तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी तो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे सेंसेक्स के बारे में भी, तो उसका भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था कि जैसे मार्केट कुछ यहाँ पे ओपन होता है ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग एरिया पे आने की कोशिश कर सकता है। मार्केट ने आज एज इट इज काम किया, जैसे हमने कल के एनालिसिस वीडियो में बात किया था। मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ थोड़ा पुल बैक, जैसे ये कल का जो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस था उसी प्राइस पे हमारे उसने सपोर्ट लेके जो हमारा गैप आज का दिन का पेंडिंग था वो फिलअप करके ऊपर की तरफ मार्केट ने एक पॉजिटिव रैली देने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे सडनली एक लिक्विडिटी ग्रैबिंग का एक मूवमेंट हो चुका है और ग्रैब होने के बाद मार्केट ने वापस से ऊपर की तरफ एक कंटिन्यूस मूवमेंट करते हुए हमको दिखाई दिया है आज के दिन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज ट्रेडिंग मास्टर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है और कैसे हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कल के दिन हमारा ये फ्लैट रेंज होगा। अगर मार्केट कहीं पर यहीं पर ओपन होता है तो हम लोग इसको फ्लैट कंसीडर करेंगे। जैसे मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव एक बुलिश की तरफ एक ट्रेड मिल सकता है जो यहाँ तक हो सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये ट्रेंड लाइन का एक भी सपोर्ट नहीं लेगा। मार्केट सीधा ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 21,750 का होगा। सो जैसे ही मार्केट कल फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा डायरेक्टली हम लोग 21,750 तक का लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और कल हम लोग एक लॉन्ग पोजीशन के लिए भी हम लोग लेके जा सकते हैं। ये हमें नीचे की तरफ छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, ऊपर की तरफ एक हम लोग रैली कैप्चर कर सकते हैं कल के दिन। सो आज मार्केट एक अच्छे खासे लेवल पे क्लोजिंग दिया है तो हमें कल एक अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन दिखाई दे सकता है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कहीं से पर भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। ये वाला जो एरिया होने वाला है, ये जो है एरिया वो लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया, तो यहाँ से कहीं से भी बाइंग आ सकता है और ऊपर की तरफ हमको एक ट्रैप दिखाई दे सकता है कल के दिन। तो हमें ये वाले जोन के अंदर कल के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करना है। जब तक ये वाला एरिया नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता, हमें कोई भी टारगेट नीचे की तरफ नहीं मिलने वाला। तो जैसे ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 5 मिनट का एक भी कैंडल इसके नीचे सस्टेन होने की जरूरत है। जैसे एक भी कैंडल सस्टेन होगा, हम नेक्स्ट कैंडल जैसे उसका लो क्रॉस करेगा, हम उसके कैंडल में एंट्री करके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक हम लोग का टारगेट लेंगे। इनकेस अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है कुछ ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे, तो हम लोग रिटेस्ट की इंतजार करेंगे। जैसे मार्केट रिटेस्ट करेगा और वापस ऊपर जाते समय दिन का हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग वहाँ पे एंट्री करके स्टॉप लॉस नीचे का रख के हम लोग एक बड़ा रैली कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर हाई राइज लगाते हुए एक नया हाई तक जा सकता है। तो कल का जो मार्केट रहने वाला है न्यूज बेस होने वाला है, क्योंकि आज यूएस का इन्फ्लेशन रेट का जो रिपोर्ट्स थे वो आए हैं और रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मार्केट अपसाइड में रैली देने की ज्यादा चांसेस कल के दिन है। तो कल के दिन मार्केट के अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो भी नए ट्रेडर्स है जिनको ज्यादा मार्केट के बारे में पता नहीं है, तो कल के दिन उन्होंने अगर ट्रेड अवॉइड किया तो उनके लिए एक अच्छा दिन बन सकता है। इनकेस अगर मार्केट कहीं यहाँ पर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे। जैसे ही ये वाला एरिया ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे। अगर ये ब्रेक यहाँ पे ओपन होने के बाद वापस ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और जैसे ये वाला एरिया ब्रेक करके ये वाले एरिया के अंदर ऊपर चला जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश ट्रेड लेंगे, यहाँ से लेके हमारा टारगेट यहाँ तक रखेंगे और ये भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारा ये जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा हम लोग ट्रेल करते करते नीचे ऊपर की तरफ हम लोग धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते चले जाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज के दिन कुछ अच्छा खासा क्लोजिंग नहीं दिया। निफ्टी ने एक अच्छा लेवल पे एक क्लोजिंग दिया, लेकिन बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक नेगेटिव तरह एक सिनेरियो बन चुका है। जैसे ही वो यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे आने की तरफ यहाँ से लिक्विडिटी पुल होके वापस एक उसी एरिया के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो एक इतना भी अच्छा क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है मार्केट ने। तो अगर कल के दिन हमारा ये फ्लैट ओपनिंग होगा, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो ये वाला एरिया नो ट्रेडिंग जोन होगा। हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी एरिया है। यहाँ पे कहीं से भी लिक्विडिटी ग्रैब होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार कल के दिन और आज के दिन यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। सो हमें कल के दिन ये वाले एरिया पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। तो जैसे मार्केट कल के दिन ये वाला एरिया तोड़ के भी नीचे की तरफ आता है, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट लेंगे। अगर ये भी ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम लोग इंतजार करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ लाके हम लोग एक नीचे की तरफ बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारा डाउन साइड का व्यू। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये वाला एरिया ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ तक का एक छोटा टारगेट ले सकते हैं और ये भी ब्रेक होने की इंतजार करेंगे। जैसे ये वाला भी एरिया ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधा ये 48,145 तक का हो सकता है और धीरे धीरे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग ट्रेल करते करते ऊपर की तरफ लाएंगे और एक बड़ा रैली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इनकेस अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है कुछ यहाँ पे, तो भी हमारा कोई भी इसके नीचे सेलिंग का सिनेरियो नहीं बनता है, क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी वाला एरिया है। तो यहाँ से कभी भी बाइंग का सेटअप बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी 5 मिनट में एक बाइंग का ट्रेड बनता है या फिर 5 मिनट में कोई भी बाइंग का सिनेरियो बनता है, जैसे कोई भी सेटअप बनता है, तो हम लोग वहाँ पे एंट्री एक छोटा सा एंट्री करके ऊपर की तरफ टारगेट ले लेंगे।
तो अगर ज़्यादा ही कुछ गैप डाउन ओपन होता है, कुछ ये वाले एरिया में, तो हम लोग डायरेक्टली सेलिंग की तरफ जाएँगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन पहला पहला जो 15 मिनट का कैंडल है, वो कहाँ पे सस्टेन होता है, उसका इंतज़ार करेंगे। अगर ये वाले जो ज़ोन है, ये वाले ज़ोन के नीचे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है, तो हम लोग इसको ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन होता है, कुछ यहाँ पे, तो हमें कुछ भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के आस-पास कहीं पर भी ओपन होता है, तो हम लोग एक इंतज़ार करेंगे रिटेस्ट का। जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ डे का हाई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम लोग वैसे ही वहाँ पे एंट्री करेंगे। नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ऊपर की तरफ ये वाला फर्स्ट टारगेट लेंगे, और ये भी ब्रेक करने की कोशिश जब करता है, तो हम लोग और इंतज़ार करके हमारा स्टॉप लॉस धीरे-धीरे अपलोड ट्रेल करके हम लोग ये ऊपर की तरफ एक रैली कंटिन्यू करते-करते धीरे-धीरे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले जाएँगे। तो चलिए देखते हैं सेंसेक्स में हम लोग कल के दिन किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। निफ्टी के जैसे ही सेंसेक्स ने भी एक अच्छे लेवल पे एक क्लोजिंग दिया है। हम लोग ऊपर की तरफ से देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन के सहारे ये वाले ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट धीरे-धीरे सिंक होते-होते नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मार्केट ने अपने आप को ये ऊपर की लेवल पे होल्ड किया है। तो अभी सेंसेक्स ने अपने आप को ये ऊपर के लेवल पे सस्टेन किया, तो हमारा कल के दिन ये वाला फ्लैट रेंज होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है। तो यहाँ पे कहीं पर भी ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ आके ये वाला एरिया क्रॉस करेगा तो हम लोग कोई भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि ये वाला जो जोन होगा, ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। इसके अंदर कोई भी हमको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जहाँ ऐसे भी ओपन होके अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ये भी वाला एरिया जब ब्रेक करेगा, तभी हम लोग नीचे की तरफ पुट की तरफ यहाँ पे हम लोग 100-200 पॉइंट का हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करेगा, और एक भी 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसी कैंडल पे हम लोग एंट्री करके नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक बड़ा रैली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और धीरे-धीरे हमारा जो स्टॉप लॉस है हम लोग ट्रेल करते ऊपर की तरफ लेके जाएँगे, ताकि हमको जो रैली है, वो एक अच्छा खासा रैली के अंदर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। इन केस अगर कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली सस्टेन नहीं होगा, इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, और जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये वाला टारगेट होगा। तो कल के दिन अगर सेंसेक्स ये वाला एरिया भी तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। हम लोग इसको चाहिए तो पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, और हम लोग का यहाँ का स्टॉप लॉस रख के हम लोग नीचे की तरफ ट्रेल करते-करते धीरे-धीरे चले जाएँगे। तो यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा बड़ा रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं पुट की तरफ, क्योंकि ये अभी धीरे-धीरे ऊपर की तरफ से धीरे-धीरे नीचे की तरफ सिंक होते आ रहा है। ये हमने पिछले 8 तारीख के वीडियो में भी मैंने बात किया था कि ये मार्केट सेंसेक्स और सेंसेक्स और निफ्टी नीचे की तरफ ऐसा धीरे-धीरे सिंक हो रहा है। ये हमारा क्लासिकल पैटर्न जो ट्रायंगल है वो है, बन रहा है अभी, लेकिन ये यहाँ पे अभी अबाउट टू ब्रेक है। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होता है, तो अगर ये 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का एक भी कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हम लोग को कंफर्मेशन मिलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट नहीं है, कंफर्म ब्रेकआउट हो चुका है। तो हम लोग एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। सो यही था आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डिटेल में एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।